अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अक्सर औक़ात ऐसा मसला होता है मर्दों को कि जब वो पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब में सफ़ेद रंग की लेस आने लग जाती है, जिसे कि अमूमन कहा जाता है कि पेशाब में लस्सी आ रही है, यानी कि मनी ख़ारिज हो जाती है पेशाब के अंदर और बहुत ज़्यादा मिक़दार में ख़ारिज होती है, या फिर अक्सर औक़ात पेशाब करने के बाद सफ़ेद रंग के लेसदार कतरे आते हैं। तो ये जो मसाइल हैं ये गुद्दी तहरीक ज़्यादा होने की वजह से होते हैं, यानी कि जिगर ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है, जिसके नतीजे में सफ़रा जो है वो ज़्यादा मिक़दार में बन रहा होता है और इसी वजह से गुर्दे मसाने पे भी इसका असर होता है और ये मसाइल पैदा होते हैं। अमूमन जो ऐसे मरीज़ होते हैं उनकी ज़ुबान अगर देखें तो सुरख रंग की होती है, नब्ज़ उनकी चेक करें तो दूसरे दर्जे में होती है और जब उनका पेशाब देखा जाता है तो वो ज़र्द रंग का होता है और अमूमन कई लोगों का जल कर भी आ रहा होता है। तो ये सारे मसाइल हैं, इसकी वजह से ये मसला पैदा होता है और जब ये मसला होता है तो उसके साथ ही सूरत अंजाल का मसला पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से टाइमिंग जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा सफ़ूफ मुगल्लज़ बनाकर आपको बताऊंगा जो कि इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसको कहा जाता है सफ़ूफ़ मुगल्लज़ पोलादी। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। इसके लिए पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है किक्कर की फली। ये हमें चाहिए 250 ग्राम। ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इसके अंदर बीज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है ताल मखाना। ये हमें चाहिए 50 ग्राम। गोंद कतीरा हमें चाहिए 50 ग्राम। किक्कर की गूंद हमें चाहिए होगी 50 ग्राम और बखड़ा जिसे गोखरू भी कहा जाता है ये भी हमें 50 ग्राम चाहिए होगा। और इसके साथ साथ एक डब्बी हमें चाहिए होगी कुश्ता कली की 10 ग्राम वाली और एक डब्बी चाहिए होगी कुश्ता फौलाद की। ये भी एक डब्बी 10 ग्राम की होती है। तो करना क्या है कि हमने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है। सारी चीज़ों की पिसाई हो गई है और सफ़ूफ तैयार हो गया है। अब इसके अंदर जो है कुश्ता कली और कुश्ता फौलाद को शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर ये डबल मिक़दार में बना रहा हूँ, इसलिए मैं उनको डबल डालूँगा इसके अंदर, यानी कि 10-10 ग्राम की मैं 2 डब्बियाँ इस्तेमाल करूँगा इसके लिए। दवा बनाने के लिए एक चीज़ को ध्यान में रखा करें कि चीज़ें जो हैं वो असली होनी चाहिए, तब भी सही तरीके से असर करेंगी। अगर आप 2 नंबर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, हल्की क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से नुस्खा तैयार नहीं करेंगे, तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब इस नुस्खे को जो है हमने अब ये कुश्तों का ये होता है कि अच्छे तरीके से इनके अंदर ये मिक्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसके अंदर हल्का सा इसको मिक्स कर लूँगा, उसके बाद फिर दोबारा एक दफ़ा इसको मैं अच्छे तरीके से पीस लूँगा, ताकि सही तरीके से ये बारीक भी हो जाए और कुश्ते जो हैं वो सही तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। क्योंकि अगर कुश्ते की ये डलियाँ वगैरह इसमें रह जाएँगी, तो फिर खाने वाले को मसला भी हो सकता है, अगर ज़्यादा मिक़दार में कुश्ते की डोज़ चली जाएगी तो। इसलिए इसमें एहतियात ज़रूरी होती है और सही तरीके से दवा बनना ज़रूरी होता है। तो पिसाई के बाद और कुश्ते मिक्स होने के बाद हमारा सफ़ूफ़ मुग़ल्लज़ फ़ौलादी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा। तो इसके अगर फ़वाइद की बात करें तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, ऐसे अफ़राद जिनके पेशाब में लस्सी आती हो, यानी कि मनी पानी की तरह निकल जाती हो, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 5 दिन के इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मनी आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे अफ़राद जिनका पेशाब से पहले या बाद में कतरे आते हों, तो इसके इस्तेमाल से फ़ौरन ही कतरे आना बंद हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे अफ़राद, ऐसे मर्द जिनको सूरत-ए-इंज़ाल का मसला है, मनी बहुत ज़्यादा पतली है, सही तरीके से बनती नहीं है, तो उसकी वजह से सूरत-ए-इंज़ाल होता है, टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो होती है। ऐसे अफ़राद के लिए नेमत से कम नहीं, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपकी टाइमिंग जो है वो 15 से 20 मिनट हो जाएगी। ये जो मुग़ल्लिज़ है ये मनी को बनाता है, उसको गाढ़ा करता है, उसके अंदर स्पर्म में भी इज़ाफ़ा करता है। तो अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है सुबह-शाम नीम गर्म दूध के साथ। दूध इसके साथ लाज़मी होता है, पानी के साथ तो आप नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सीने पर बोझ बनाएगा। तो सुबह-शाम आपने इस्तेमाल करना है, अगर आपको मसला है बहुत ज़्यादा। अगर आपको मसला कम है तो फिर आपने एक दफ़ा ही इस्तेमाल करना है रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ। तो आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।